देव जाति को नष्ट कर दूंगा। बजरंग, मेरी संतान का क्या? क्या आप उसे मुझे लौटाएंगे? मैं न्याय दूंगा उसे जिसे स्वयं की माता ने एक शस्त्र समझकर पाला और तुमने एक शत्रु समझकर काट दिया। जब मांगने की नीति अपनाई तो पाताल मिला, अब छीनने की नीति से स्वर्ग पाएंगे। ये समय है असुर जाति के भविष्य की नींव रखने का। यहाँ की गतिविधियां देखकर ऐसा लग रहा है कि ये अवश्य ही ऐसा कुछ करने जा रहे हैं जो ना तो सृष्टि के हित में है, ना हम देवताओं के। इन्हें किसी भी मूल्य पर रोकना होगा। क्या हुआ माते? माते? मेरा पुत्र! इंद्र ने मेरे कितने ही पुत्रों को मारा। हत्या कर दी मेरे स्वप्न की। आपका स्वप्न भंग नहीं होगा माते। आज सदा सदा के लिए देव जाति को नष्ट कर दूंगा। बजरंग, जब जब अहंकार इस संसार में शीश उठाएगा तब तब मैं आऊंगा और करूंगा शुद्धि। रुक क्यों गए शिव? कर दीजिए मेरे इस पुत्र के भी टुकड़े। अनोखा न्याय है आपका। जब इस इंद्र ने मेरी कोख पर वार किया तो आप मौन रहे, और अब जब देवराज इंद्र के प्राण जाने लगे तो आप यहाँ न्याय देने आ गए। तुम न्याय की बात कर रही हो दीदी? न्याय नहीं, स्वर्ग पर अधिकार करने भेजा तुमने वज्रांग को। एक माता संतान को जन्म देती है अपने वंश को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, परंतु तुम्हारा उद्देश्य अपनी ही बहन के वंश को मिटाना था। तुम भी उतनी ही दोषी हो जितने इंद्र। देवलोक को आने वाले किसी भी संकट से बचाना मेरा परम कर्तव्य है। इसलिए मैंने जो भी की वो अपने कर्तव्य के पालन हेतु की। कर्तव्य की आड़ कुकर्म करने का दंड दे दूं तुम्हें। जिस प्रकार ब्रह्मा का शीश काटा था, क्या उसी प्रकार तुम्हारा शीश काट दूं? इस संसार का सबसे घृणित कर्म किया है तुमने इंद्र। एक माँ की कोख पर प्रहार किया है, उस करुणा को चोट पहुंचाई है जिस पर यह संपूर्ण संसार टिका है। असुरों को स्वर्ग के सिंहासन का लालच था और तुम्हें उसे खो देने का भय। तो ठीक है इंद्र, आज के पश्चात तुम सदैव भयभीत रहोगे। मुझे लगा आप न्याय देंगे शिव, परंतु आप तो उपदेश देने लगे। मेरी संतान का क्या? क्या आप उसे मुझे लौटाएंगे? कदापि नहीं दीदी, मैं न्याय दूंगा उसे जो सच में पीड़ित है, उसे जिसे स्वयं की माता ने एक शस्त्र समझकर पाला और तुमने एक शत्रु समझकर काट दिया। शिव, मैंने एक संतान खोई और आपने मुझे अनेक संतानें दे दी। मेरी ममता की लाज रख ली शिव। तुमने इन्हें संतान कहने का अधिकार खो दिया है क्योंकि तुम में ममता का परमार्थ नहीं स्वार्थ था। अब ये बालक मेरे साथ जाएंगे, मेरे गण बनकर, ताकि ये संपूर्ण संसार स्मरण रखे कि कोई भी माता पिता एक संतान को अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए जन्मेंगे, वो संतान उनसे सदैव के लिए दूर हो जाएगी। सही कहा आपने। सब अपनी नीतियों से ही अपनी नियति बनाते हैं। दिति अपनी संतान से दूर हुई और इन मारुतों को तो वो मिला जो आज तक किसी देव, दैत्य, दानव किसी को नहीं मिला। शिव का अनंत साथ। शिव शक्ति सोमवार से रविवार रात 8 बजे।